देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज पर। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। चुनावी कारवां अब अपने अंतिम दौर की अंतिम चरण में है। जी हां, 7वां चरण है। 1 जून की तारीख है। 8 राज्य हैं और 57 बची हुई लोकसभा की सीटें हैं, जिन पर मतदान होते ही समूचे भारत की सभी लोकसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फिर 4 जून को नतीजे जग जाहिर होंगे। ऐसे में जिन सीटों पर अभी वोटिंग 1 जून को होनी है, उसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की 13 सीटें शामिल है। पूर्वांचल की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा जो क्षेत्रीय दल हैं वो निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। यही कारण है कि एनडीए में पूर्वांचल से संजय निषाद की निषाद पार्टी है, ओपी राजभर की सुभा सपा है, अपना दल सोनेलाल है अनुप्रिया पटेल की, तो अपना दल कमेरावादी थी अखिलेश यादव के साथ, जिसके साथ हाल ही में उनका गठबंधन टूटा है। ऐसे में अखिलेश यादव पूर्वांचल के एक संसदीय क्षेत्र में पहुंचते हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हैं। तमाम तरीके से बीजेपी को घेरते हैं, जनता को बताते हैं कि बीते 10 सालों में देश को बीजेपी ने आगे नहीं बल्कि पीछे किया। और क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले जरा सुनिए इस वीडियो में। न केवल इनकी बातें झूठी नहीं, बल्कि इन्होंने हर वादा झूठा किया। हमारे किसान भाई होंगे, वो जानते होंगे कि इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आज जब किसान देखता है तो उसकी फसल दोगुनी नहीं हुई और जो उसको कीमत मिल जानी चाहिए थी फसलों की, वो भी फसलों की कीमत नहीं मिली। और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, लागत बढ़ी है, तो हमारा किसान भी इस संकट में चला गया, दुखी हो गया और उसके साथ धोखा हुआ। और एक समय ऐसा भी आपने देखा जिस समय बीजेपी के लोगों ने फैसला लिया कि इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ होगा। इन्होंने कर्ज माफ किया और जो हिसाब किताब लगाया है कर्ज माफी का, हमारे तमाम जागरूक लोग जानते होंगे कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का, अपने मित्र मंडली का लगभग 25 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया बैंकों का। लेकिन हमारे किसानों का माफ नहीं हुआ, उन पे कर्ज बढ़ता चला गया। और जब सरकार ने नियम बनाया तो नियम ये बनाया था कि जिस भी व्यक्ति का बैंक से 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है, उसका कर्ज माफ हो जाएगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का तो 25 लाख करोड़ माफ कर दिया, लेकिन हमारे गरीब और किसान और गांव में रहने वाले लोगों का, जिनका केवल हजारों और लाखों में कर्ज है, उनका माफ नहीं हुआ। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, अपने आदिवासी भाइयों को कह के जा रहे हैं, 4 जून के बाद सरकार बनने जा रही है, आपका पूरा का पूरा कर्ज माफ करने का फैसला होगा। न केवल कर्ज माफ होगा आपका, बल्कि जो लड़ाई हमारी आपकी बहुत पुरानी है कि किसानों के अपनी फसल की कीमत के लिए कानूनी अधिकार मिले, जहां कर्ज माफ होगा वही कानूनी अधिकार दिला करके अपने किसानों को लाभकारी मूल्य और MSP दिलाने का भी फैसला होगा। हम लोग सुनते हैं जब हम लोग अपने पड़ोसी लोकसभा के प्रधान सांसद जी का भाषण सुनते हैं, हमने भी सुना होगा, कई बार सुना होगा। वो जब अपना भाषण शुरू करते हैं तो वो कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन सोचो हमारे नौजवान साथियों, इसमें तमाम वो नौजवान होंगे जो फौज की नौकरी के लिए तैयारी करते थे,
जो अपने खेतों पे दौड़ करके सुबह उठ करके अपना पसीना बहा करके इसलिए मेहनत करते थे, तैयारी करते थे कि एक दिन उन्हें मौका मिल जाएगा और फौज की वो पक्की वर्दी और पक्की नौकरी पा करके वो देश की सीमा की रक्षा करेंगे। लेकिन इस सरकार ने उस नौकरी को भी खत्म कर दिया और अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाने का काम किया है। मैं तमाम अपने नौजवानों को कह के जा रहा हूं जो फौज की नौकरी के लिए पक्की वर्दी पहनना चाहते थे, पक्की नौकरी कर करके कि आने वाले समय में न केवल फौज की नौकरी बढ़ेंगी बल्कि अपने नौजवानों को वह पुरानी जो भर्ती होती थी फौज की वैसी भर्ती दिला करके अग्निवीर व्यवस्था खत्म करने का काम करेंगे। अग्नि व्यवस्था स्वीकार नहीं करेंगे। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, उसके साथ साथ जो सरकारी नौकरियां 30 लाख खाली पड़ी हैं, जो इस सरकार ने नौकरियां नहीं दी, उन 30 लाख नौकरियों को आरक्षण दे करके अपने नौजवानों का भाग्य बनाने का काम करेंगे। तो सुना आपने यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर हमला करते नजर आए पूर्वांचल में। अब जब पूर्वांचल की बात आती है बीजेपी की तो एक सबसे बड़ा नाम आता है, वो है अनुप्रिया पटेल का। हमारी सहयोगी हमारे साथ है शालिनी, बात करेंगे। शालिनी, अनुप्रिया पटेल पूर्वांचल में बीजेपी या कहें एनडीए गठबंधन के बड़े चेहरों में से एक है। 2014 में 2019 में उन्होंने मिर्जापुर से जीत दर्ज की थी, लेकिन हाल में अब जो चुनाव 7वें चरण में होना है, लेकिन उस पर जहन में आता है राजा भैया पर दिया हुआ उनका वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि राजा रानी पैदा होते हैं वीवीएम से। राजा भैया ने भी यहाँ पलटवार किया, लेकिन यहाँ भाषा का संयम बरतते हुए पलटवार राजा भैया ने किया था। मर्यादित भाषा का इस्तेमाल यहाँ पूरी तरीके से किया, कोई भी गलत शब्द राजा भैया इस्तेमाल करते नजर नहीं। लेकिन जो राजा भैया ने बयान दिया उस बात की इशारा करता है साफ तौर पर कि अब वो अनुप्रिया के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। क्या राजा भैया के ऊपर बयान देकर अनुप्रिया मिर्जापुर में फंस गई है? बिल्कुल, जिस प्रकार से अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर ये बयान दे दिया है, ऐसे में अनुप्रिया पटेल ने ये नहीं सोचा कि वो जिस तरीके से बयान दे रही हैं वो एक उस विधायक को वो बयान दे रही हैं, उस विधायक को लेकर वो बयान दे रही हैं जो ना केवल एक सीट पर बल्कि कई तमाम क्षेत्रों पर अपना दबदबा रखते हैं। तो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल को जब ये बयान देना था तो उन्हें शब्दों का प्रयोग जो है काफी सोच समझ के करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में जो अनुप्रिया पटेल ने बयान दिया, कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि राजा भैया ने मिर्जापुर पर चुनाव लड़ने की बात कर दी, मिर्जापुर पर चुनाव प्रचार लड़ने की बात कर दी थी। तो ऐसे में अगर राजा भैया मिर्जापुर में जाकर उनके लिए चुनाव प्रचार कर भी देते तो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल की जो मुश्किलें हैं और ज्यादा बढ़ जाती। और ऐसे में ना केवल अनुप्रिया पटेल की बल्कि एनडीए की भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही, क्योंकि राजा भैया पहले बीजेपी के समर्थन में थे। और बात की जाए इस लोकसभा चुनाव की तो राजा भैया ने बोला था कि वो किसी प्रकार का किसी भी पार्टी का या किसी भी गठबंधन का समर्थन करते नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जब 5वां चरण संपन्न हो गया उसके बाद उनका एक अलग ही रुख देखने को मिला, उनके एकदम से हालात बदल गए और समाजवादी पार्टी का समर्थन करने बीच में रोकना चाहूंगा। समर्थन की आपने बात कही, राजा भैया ने बेंगलुरु पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद वो कहते नजर आए कि वो न्यूट्रल रहेंगे, ना ही बीजेपी का समर्थन करेंगे ना ही सपा का। लेकिन देखने को मिला था कि मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र में जो जिला स्तर पर उनका संगठन है राजा भैया की, जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी है, उसने सपा का समर्थन कर दिया है। क्या पूर्वांचल में अब ऐन मौके पर राजा भैया अखिलेश का समर्थन कर सकते हैं या नहीं? अक्षय, ये जो राजा भैया ने समर्थन वाली आपने बात छेड़ी है, ये जो सवाल है ये पहले ही खत्म हो चुका है, क्योंकि राजा भैया ने खुले मंच पर जाकर ये ऐलान कर दिया था कि वो अखिलेश यादव का समर्थन करेंगे। उनके जो कार्यकर्ता थे वो खुले थे, स्वतंत्र थे, और राजा भैया ने उन्हें ये कह दिया था कि आपको जो मन करे, आप जिनका समर्थन करना चाहते हैं उनका समर्थन आप करिए, उनकी तरफ से कोई रोक टोक कोई पाबंदी नहीं की जाएगी। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, उनकी रैलियों में दिखाई दिए, चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए, वोट की अपील करते दिखाई दिए। और उसके बाद राजा भैया ने भी खुले तौर पर अखिलेश यादव का समर्थन कर दिया, जिसके बाद बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। और ऐसे में बीजेपी को डर लग रहा है कि यूपी में कहीं जो सत्ता है उनके हाथ से ना निकल जाए।
बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी के सामने अब चुनौतियां बड़ी हैं, जो चिंताएं यहाँ पर लगातार बनकर साथ चल रही हैं। अब क्या जो चुनौतियां हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के साथ मिलकर पार कर पाई है या नहीं, ये पता चलेगा 4 जून को परिणामों में। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।